श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब भगवान ने कहा कि ब्राह्मण को मारने का कुछ नियम है। कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं पकड़ करके उसका बाल मोड़ दो, उसके पास जो धन हो छीन लो और सभा से अपमान करके निकाल दो। तब अर्जुन समझ गए, उसका बाल मुंडन कर दिए और मस्तक में मणि थी छीन लिया और सभा में से निकाल दिया, मतलब भाग जाए यहाँ से। तब वो कुपित हो करके आगे बढ़ा तो उसको द्रौपदी की कही हुई बात याद आ गई कि अभी ये ब्राह्मण श्राप दे देंगे तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा, तो निश्चित ही उत्तरा के गर्भ में कोई बालक पल रहा है। ये विचार करके उन्होंने अग्न्यास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा का गर्भ जो है जलने लगा, तो किससे कहे अपने मन के अंदर बात, तो छटपटाने लगी। तब उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये मृत्यु यत्र परस्परम् अभिद्रवति मामीशं सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथं मां गर्भो निपात्यता। हे नाथ पाहि पाहि, मैं आपके शरण में आई हूँ। मैं आपके समान अभय करने वाला कौन है, दूसरा कोई नहीं जानती, क्योंकि यहाँ पर सब परस्पर एक दूसरे से मारने की योजना बात करते हैं, परस्पर मृत्यु का कारण बन रहे हैं। हे प्रभु, अग्न्यास्त्र से मेरे गर्भ जल रहा है, रक्षा कीजिए। तब उस समय अंगूठे के बराबर रूप लेकर के भगवान उसके गर्भ में जा कर के उसके अग्नि को बुझाया। तब भगवान पुरुष वहाँ से जो है जा रहे हैं, तो देखे कि बहुत दूर जा कर के उनका जब रथ निकल गया तो कोई छाया दिखी। बोले कौन है? सारथी ले गया। तो कुंता वहाँ देखे हैं। कुंता वहाँ पर स्तुति करती है, नमस्ते पुरुषं त्वाधमीशरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतनां अंतर्हिरवस्थितम्। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। पुरुष मतलब परमात्मा। शुक्ल यजुर्वेद में अष्टाध्याय का दूसरा पुरुष रूप के नाम से जाना जाता है, जिसमें 16 मंत्र हैं। तो उसी प्रकार से बोल रही है कुंता जी, ये पुरुष पुराणों से वेदों से मिलता है। और इस प्रकार से उन्होंने स्तुति करने लगी। अभी तक मैंने पहचाना नहीं था, अब पहचान गई। कह रहे हैं अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता में कि हे अर्जुन, तमाम भूतों में मैं समभाव से हूँ। इस संसार में मेरा कोई न प्रिय है न अप्रिय है, मेरा किसी के साथ कोई देश नहीं है, सब में मैं समभाव से रहता हूँ। महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी हो गए थे, उन्होंने बहुत पदों की रचना की थी, जिसमें एक पद है, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फटा बरखा बनकर, कई नहर हुई नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न स्वरूप तू एक ही है। कह रहे हैं कि सागर से उठा बादल बन गया, विज्ञान कहता है वाष्मीभूत है, परंतु तुकाराम